मैं यहाँ पर बगैर किसी लगी लपटी के आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि IMF का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें। मैं उन ममालिक का, दोस्त ममालिक का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी पजीराई की। लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई किसी से मांगने जाता है तो अपनी इज्जत नफ्स के ऊपर वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और फिर बाद में कोई ऐसा कहीं से ख्वाहिश आ जाए तो उस ख्वाहिश को वो कितनी भी वो उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई जवाब ना हो, आप उसका बोझ लेते हैं। ना देखिए, आपने वीडियो तो देख ही ली है कि किस तरह से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ खुद माइक के सामने खड़े होके एक बड़े मंच पे ये बात बोल रहे हैं कि हमें किस तरह से जब हम कर्ज लेने अलग अलग देशों में जाते हैं तो हमें बहुत शर्म आती है। और देखिए, ये कोई स्ट्रेट स्पीच नहीं है, कोई पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, बल्कि ये कबूलनामा है। वो भी कहाँ पर खड़े होके आप बोल रहे हो, वो भी सत्ता के सबसे ऊंचे लेवल पे आप खड़े होके बोल रहे हो। और ये अपने आप में आप सभी को पता है कि कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किसी देश का, एक लोकतांत्रिक देश का प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बात बोल रहा है। अब देखिए, सवाल ये नहीं है इस मामले में कि कर्ज लिया गया, बल्कि सवाल ये है कि कितनी ऐसी मजबूरी आ गई पाकिस्तान के आगे कि ये बात खुलेआम इस तरह से कहनी पड़ रही है। बाय द वे, हे गाइस, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू अर्थ पॉलिटिक्स। देखिए, अभी हाल फिलहाल में जो यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच जो FTA साइन हुआ है ना, उसने सीरियसली पूरे वर्ल्ड में धमाका मचाया हुआ है और ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं। और साथ ही साथ इस ट्रेड डील का हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, जिस तरीके के पाकिस्तान हो गया और भी कई सारे देश हो गए, उन पे सीधा सीधा बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है, जिसका इफेक्ट आप 1-2 दिन बाद ही देख सकते हैं कि किस तरह का पाकिस्तानी PM ने बयान दिया है। आज की इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बल्कि आज की इस वीडियो में हम कोई नारा भी नहीं लगाएंगे, ना ही किसी को कुछ दोष देंगे, बल्कि सिर्फ ये समझेंगे कि कोई देश कैसे कर्ज लेता है और वो कर्ज किस तरह से मजबूरी बन जाता है और फिर वो मजबूरी किस तरह से किसी भी एक देश की इकोनॉमी को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है, मतलब उसके सिस्टम को जकड़ लेती है। तो आइए शुरू करते हैं। ना सबसे पहले आप ये समझो कि किसी भी देश को बाहर से पैसा तभी चाहिए होता है जब उसके पास खुद का पैसा कम पड़ने लगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, इसलिए मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ। देखिए, ये बात हम सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान जो है ना, उसके एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा वीक हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ज्यादातर चीजें बाहर से खरीदता है, जैसे तेल, गैस, मशीनें, दवाइयाँ, लेकिन बेचता बहुत कम है। क्यों? क्योंकि भाई उसके पास कुछ है ही नहीं, तो फिर बेचेगा कैसे? तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब हुआ? पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है और अंदर कम आ रहा है, राइट। और जब किसी देश के साथ ऐसा लगातार होता है तो देश के पास जो विदेशी पैसा जमा हुआ होता है ना, डॉलर वगैरह, वो धीरे धीरे फिर कम होने लगता है। अब जब डॉलर लगभग खत्म हो जाते हैं तो फिर सरकार के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो सामान खरीदना बंद कर दे, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, या फिर दूसरे देशों या संस्थाओं से कर्जा लेना स्टार्ट कर दे। तो इसी मजबूरी की वजह से लंबे समय से पाकिस्तान बार बार विदेशी कर्ज पर निर्भर होता चला गया। अब देखो, हमने ये तो समझा कि कर्जा क्यों लेना पड़ता है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो विदेशी कर्ज से जुड़ी मजबूरियां होती हैं वो क्या क्या होती हैं, जिनकी बात PM शहबाज शरीफ अपनी वीडियो में भी कर रहे हैं। अब जस्ट मान लो कि पाकिस्तान ने कर्जा ले लिया, ठीक है, तो क्या अब सारी समस्याएं खत्म हो गई? नहीं, कर्ज से थोड़ी देर तक की राहत मिलती है, मतलब कि एक शॉर्ट टर्म रिलीफ मिल जाता है हमको, ठीक है। लेकिन उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा क्या होता है, पुराने कर्ज की किश्तों और ब्याज चुकाने में चला जाता है। मतलब कि नया पैसा आया तो, लेकिन आम लोगों के लिए बचा ही नहीं। और जब पैसा बचा ही नहीं तो सरकार स्कूल, अस्पताल, सड़क, रोजगार जैसी चीजों पर बहुत ही कम, या फिर आप कह सकते हो ना के बराबर खर्च कर पाती है। फिर क्या होता है ना, जो ये बजट का प्रेशर होता है, इसको संभालने के लिए सरकार क्या करती है, या तो टैक्स बढ़ाती है, या फिर जो सब्सिडी वगैरह होती है ना किसी भी चीज पे, वो कम कर दी जाती है। और क्योंकि पैसा बाहर से आया है
तो जो कर्ज देने वाले लोग हैं वो भी तो ये डिसाइड करेंगे ना भाई कि ये सरकार किस तरह से फैसले ले रही है, किस तरह से चीज़ों को कर रही है। मतलब कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बहुत फेस करना पड़ता है सरकार को, इसीलिए जो नीतियाँ होती है उन पे बाहरी दबाव पड़ता है। नाउ देखो IMF लोन की क्या कंडीशंस होती हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, IMF किसी देश को पैसा तभी देता है जब उसे ये लगता है कि वो देश अपना बैलेंस, अपना मतलब कि सुधार कर सकता है अपनी चीज़ों में। लेकिन सबसे खास बात यही है यहाँ पे कि जो IMF है वो बिना शर्त के कभी भी पैसा नहीं देता। IMF ये कहता है कि सरकार को अपने खर्चे कम करने होंगे ताकि घाटा कम हो। इसलिए फिर वही बात, वो मतलब एक तरीके से ना इन्फ्लुएंस डाल देते हैं अपना कि बिजली, पेट्रोल, खाने की चीज़ों पर सरकारी छूटें मिलें और सब्सिडी उसको हटाया जाए पूरी तरह से। तो मतलब कि कुल मिला के सरकार जनता के लिए कुछ भी विशेष कर नहीं पाती है। और इसके साथ साथ IMF ये भी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस देश के टैक्स के दायरे में आए ताकि सरकार की कमाई बढ़े। भाई जब सरकार की कमाई बढ़ेगी तभी IMF को लोन लौटा पाएगी ना सरकार। और जो मुद्रा की कीमत होती है जिस भी देश की, जैसे पाकिस्तानी रुपया की, सरकार के कंट्रोल में ना रहकर बल्कि बाजार के हिसाब से छोड़ी जाए, ये भी IMF की शर्त होती है। और इन सब का एक ही मकसद होता है कि देश की इकोनॉमी स्थिर हो कैसे भी करके। लेकिन इन सब चीज़ों के कारण जो आम जनता होती है ना देश की, उस पे बहुत हाई लेवल पे प्रभाव पड़ता है। तो आई होप आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि पाकिस्तान के लोग इतनी गरीबी क्यों झेल रहे हैं और पाकिस्तान इस तरह से मतलब साल दर साल कर्जे में क्यों डलता चला जा रहा है। देखो, ये वीडियो ना किसी भी बयान पर रिएक्शन देने के लिए नहीं थी, बल्कि ये समझने की हमने कोशिश करी कि किसी भी देश की, पाकिस्तान की नहीं बल्कि किसी भी देश की कर्ज, मजबूरी और शर्तें असल में किस तरह से काम करती हैं। और देखो, मेन बात तो यहाँ पे ये है ना कि किसी भी देश के लिए कर्ज जैसी चीज कोई भी गुनाह नहीं होता, लेकिन जब कर्ज आदत बन जाए ना तो फिर फैसलों की आजादी धीरे धीरे कम होने लगती है। हर इंसान के साथ होता है। और पाकिस्तान का मामला भी हमें यही इकोनॉमिक रियलिटी दिखाता है, जहां ऑप्शंस कम है और चॉइस मजबूरी बन जाती है। बाकी आने वाले समय में चीजें जिस भी दिशा में जाएंगी ये भी बिल्कुल भी साफ नहीं है, लेकिन सिग्नल कहीं ना कहीं जरूर मिल रहे हैं कि पाकिस्तान किन कंडीशंस में आगे बढ़ रहा है भाई। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।